नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। कभी कभी बाढ़, कभी कभी सूखा, कभी धूप बहुत तेज़ तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाया करती थी। एक दिन वो तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह प्रार्थना है आपसे कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की बुआई की। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे तैयार करते हैं। उनको पछतावा होगा कि बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। जल्द ही फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने वाला था, एकदम से सर पकड़कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, भगवान ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का ज़रा भी मौका नहीं दिया। ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ज़रा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल पर खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी सोने की छवि उभरती है और सोने को अनमोल बनाती है। ठीक उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, तो चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी को मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।